संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान आयुर्वेद, आयुर्वेद का जो दर्शन है, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, उसकी जानकारी के साथ में हम आपके मध्य में हैं। हमने चर्चा की किस तरह से आयुर्वेद के अंदर अलग अलग तरह की निदान की विधियों का वर्णन किया गया है, किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि रोग को, किस व्यक्ति को क्या बीमारी है या उस रोग की क्या स्थिति है। तो यह तो निदान की वैज्ञानिकता हो गई, इसकी विविधता हो गई। और आयुर्वेद के अंदर आप देखेंगे विविध तरह की चिकित्सा की विधियों का भी वर्णन किया गया है कि अलग अलग रोग के लिए आयुर्वेद के अंदर एक ही तरह की चिकित्सा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि आयुर्वेद का काम है चूर्ण बटी गोली खाना। मैं बार बार आपको ये बताने का प्रयास कर चुका हूँ और आप समझ भी चुके होंगे। आयुर्वेद में जो खाई जाने वाले चूर्ण बटी गोली अवलेह एक उसका एक पार्ट है, एक अंग है, पर ये संपूर्णता नहीं है। तो आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अंदर किस तरह से उसमें विशेषताएं हैं, किस तरह से ये पद्धति मॉडर्न पद्धति से अलग है। हम इसको आज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये चिकित्सा पद्धति जो है किसी भी रोग अथवा उसके रोगाणुओं पर सीधा आक्रमण नहीं करती। यह पद्धति तो एक रोग के उपचार के लिए एक कोई भी बीमारी उसको संपूर्ण रोगी को अपना लक्ष्य बनाती है। हम इन्हें एक अंग की चिकित्सा नहीं करते हैं, हम संपूर्ण रोग के अंदर रोग के शमन के लिए संपूर्ण शरीर के एक तरह से रक्षात्मक स्थिति बनाना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, जिससे रोग अथवा जो प्रकोपित दोष है, इसके जो मूल जो कारक है ना, जिसके कारण से ये बीमारियां पैदा हुई हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाए। ये आयुर्वेद का लक्ष्य है। ये बार बार हम आपको बता चुके हैं। तो हम आयुर्वेद के द्वारा दी जाने वाली इस तरह की जो चिकित्सा विधियों को जो मुख्य रूप से उसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग। एक को कहते हैं संतर्पण चिकित्सा। इसके अंतर्गत हम उन औषधियों को प्रयोग करते हैं जिससे शरीर में भारीपन का जो अनुभव हो और जिससे कि शरीर में थोड़ा सा पोषण और निर्माण में सहायता मिले, यानी कि जिससे शरीर को थोड़ी पुष्टि मिली, जिससे संतर्पण हो गया। दूसरा हम कहते हैं अपतर्पण। अपतर्पण उसको कहते हैं कि ऐसी औषधियाँ या साधन का प्रयोग किया जाता है जिसमें शरीर को हल्का हो जाए, वजन भी कम हो जाए, यानी कि जिसके अंदर थोड़ी सी शरीर के जो भारीपन है उसको हल्का किया जा सके। इस तरह से जिससे शरीर में एकदम हल्कापन आ जाए, ऐसी चिकित्सा की जाती है। इन आयुर्वेद के अंदर ये दो प्रकार की चिकित्सा विधियों के लिए बहुत तरह की क्रियाओं का विधान किया गया है। उन क्रियाओं को विधान में हम इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। उन क्रियाओं को विधान के अंदर में उसमें से दो चीज़ें हैं। एक हमारे यहाँ समन की चिकित्सा है, जिसको छह प्रकार माना गया है। जो शोधन की जो चिकित्सा है, जो उसको हमारे यहाँ पूर्व कर्म माना गया है। पूर्व कर्म भी कहा है। पूर्व कर्म, यानी पूर्व कर्म को हम कई बार ऐसा मानते हैं ये शोधन की या इसको शमन की चिकित्सा है। समन की चिकित्सा को हम कि रोगों को यदि कोई बीमारी हुई है तो हम उसको किस तरह से समन कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद में फिर पंचकर्म की बात की गई है, शोधन की, पहले समन की फिर शोधन की। तो ये दो तरह से दो विधाओं का विधान आयुर्वेद के अंदर किया गया है। इनमें से जो हमने बात की समन की, तो उन क्रियाओं को हम जो 6 क्रियाओं की बात की गई है, उन क्रियाओं की हम बात करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उन क्रियाओं में सबसे पहले शमन के लिए क्या करना चाहिए? लंघन को सर्वोत्तम माना गया। ये पहली चीज़ है। शमन के अंदर जो 6 चीज़ें जो हम आपको गिनाने वाले हैं, उसमें पहली जो चिकित्सा है, वो जो शमन की चिकित्सा है, यदि आप देखोगे आप प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर में ज़्यादा ये समन वाली चिकित्सा वहाँ ज़्यादा की जाती है। समन से भी बहुत सारे हम रोगों को दूर कर सकते हैं। समन के द्वारा भी बहुत सारी बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो बात की गई है लंघन चिकित्सा। लंघन का अर्थ होता है जो फास्टिंग थेरेपी है ना, फास्टिंग के लिए, उपवास के लिए। उपवास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है आयुर्वेद के अंदर। यह शमन के लिए पहली गणना की गई है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में भी लंघन को सर्वोत्तम औषधि के रूप में माना गया है। फास्टिंग वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फास्टिंग तो आप देखेंगे, इसीलिए हमारे सारे धर्म कार्यों में, सारे आध्यात्म में, अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में, अलग अलग धर्मों में, सब जगह पर कहीं ना कहीं फास्टिंग को
यानी कि लंघन को, उपवास को कहीं ना कहीं स्थान दिया गया है। चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, और हमारे यहाँ तो इतनी वैज्ञानिकता पूर्ण है, क्षमा करिएगा मैं बाकी संप्रदाय की कोई निंदा स्तुति ना करूं, पर मैं अपनी प्रशंसा, अपनी संस्कृति की प्रशंसा इस रूप में करना चाहूँगा। आयुर्वेद के ऋषियों ने कहा कि हमको कम से कम 15 दिन में एक दिन उपवास करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी, कहा कि एकादशी का उपवास करो, 15 दिन में एक दिन एकादशी होती है। तो हमारे यहाँ जो थोड़े धार्मिक और वैष्णव शैव परंपरा के भी लोग हैं उपवास करते हैं। यदि आप ठीक है आप एकादशी को उपवास ना भी करो तो हो सके तो 7 दिन में, ना हो सके तो 15 दिन में एक दिन आप हल्का आहार जरूर ले लो, जिससे कि पेट को थोड़ा सा विश्राम मिले, ये जरूरी है। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर जो समन चिकित्सा के अंदर लंघन चिकित्सा को ये सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई है। इसी तरह से हम पहले ये जितने भी शमन की जितनी भी 8 विधाएं हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर वो किस तरह से काम करते हैं, पहले इन नामों की मैं गिनती करा देता हूँ। पहले नंबर पर लंघन थेरेपी है, जिसको हमने फास्टिंग थेरेपी के रूप में जाना। अब मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर पर कहा ब्रह्मण चिकित्सा, यानी कि नर्सिंग थेरेपी को वो दूसरे नंबर पर माना गया है। तीसरे नंबर पर कहा रुक्षण जो चिकित्सा है, यानी कि जो ड्राइंग जो थेरेपी है, जिसके अंदर रुक्षण चिकित्सा को तीसरे नंबर पर रखा गया है। चौथे नंबर पर गिना गया है, उसको कहा स्नेहन चिकित्सा, यानी कि जो ओलिएशन जो थेरेपी है उसको स्नेहन चिकित्सा कही गई। चौथे नंबर पर स्नेहन हुआ। 5वें नंबर पर कहा स्वेदन चिकित्सा, यानी स्वेदन चिकित्सा को कहा कि जो है फोमेंटेशन थेरेपी जो होती है उसको चिकित्सा स्वेदन चिकित्सा कहा गया, वो आपके 5 नंबर पर हुआ। फिर 6ठे नंबर पर कहा स्तंभन चिकित्सा, यानी कि एस्ट्रिंजेंट जो है थेरेपी, यानी एस्ट्रिंजेंट थेरेपी के रूप में स्तंभन कहा। 6, तो ये 6 विधाएं ये महत्वपूर्ण हैं। 6 विधाएं हैं हमारे आयुर्वेद के अनुसार समन के लिए, यानी किसी भी रोग है तो उसको कैसे हम समन कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद में शोधन की चिकित्सा में पंचकर्म में वर्णन किया जाएगा, तो समन को आप पहले समझिए। यदि हम समन को ठीक से समझ लें, समन को हम स्वयं भी समझ करके अपने रोग की स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर जैसे मैंने कहा था आपको कि ये जो हमारा लंघन चिकित्सा है, जो फास्टिंग थेरेपी है, जो शरीर के जो चिकित्सा शरीर में बिल्कुल लाइटनेस लाती है, लघुता लेकर के आती है। एकदम जब आपने उपवास कर दिया, आपका पेट का मल निकल गया, गंदगी निकल गई, आपका मन भी शांत हो जाता है। जब पेट खाली होता है ना तो मन भी शांत होता है। पेट में ज़्यादा भोजन होता है ना, मन भी है ना बहुत ही चंचल होने लगता है, भारीपन होने लगता है। तो लंघन चिकित्सा के अंदर में हमेशा हल्के द्रव्यों का सेवन का लिए विधान किया गया है। थोड़े गर्म चीज़ों को खाने के लिए कहा है, तीक्ष्ण चीज़ों को खाने के लिए कहा है, और थोड़े से जैसे शुष्क रुक्ष या कठोर द्रव्यों का जो प्रयोग किया जाता है, यानी कि औषधियों के कषाय है, क्वाथ है, इन सब का प्रयोग कर करके और उपवास करी जाती है। हम थोड़ा खाली रहते हैं। इसको लंघन चिकित्सा आयुर्वेद के अंतर्गत लंघन चिकित्सा, यह लंघन समन की जो है ये विधा के विषय में कहा गया। दूसरे नंबर पे हमारे ब्रिंघण चिकित्सा, ब्रिंघण का अर्थ होता है जिसको मैंने कहा था नरिसिंग जो थेरेपी है, उसके अंदर वात अथवा वात पित्त दोषों के प्रकोप से जो पीड़ित आदमी है, जो कमज़ोर है, जो थोड़ा बुजुर्ग है, जो बहुत ज़्यादा काम करके बहुत लंबी यात्रा से थका हुआ हो, जो मद्य आदि सेवन करते रहते हैं, इसको ब्रिंघण चिकित्सा कही गई। यानी कि ब्रिंघण जो ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा लोग कहते हैं कि ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और उस समय पर थोड़ा पौष्टिक तत्वों को सेवन करा करके शोधन किया जाता है। ब्रिंघण के अंदर जैसे घी पिला देते हैं, हम दूध पिला देते हैं, मक्खन और शहद आदि खिला करके, और प्रयास करते हैं कि उनका जो है स्नान भी हो, सेवन भी हो, उबटन भी हो, स्निग्ध पदार्थों के द्वारा उसको अंदर बाहर से पूरी तरह से थोड़ा सा जिसको ब्रिंघण का अर्थ होता है उसको थोड़ा बलवान और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते हैं, जिससे कि अच्छी नींद आए, और बड़ी मधुर और स्निग्ध औषधियों से फिर हम उसको एनिमा दे देते हैं और अलग अलग तरह से उसका पूरा शोधन करते हैं। ब्रिंघण के अंदर में इस तरह से शोधन किया जाता है जिससे शरीर की कमजोरी, जैसे जो कमज़ोर होता है
उसको हम जड़ी बूटी से एनिमा वगैरह देते हैं। तो जो थोड़ा सा मतलब जो बलवान होता है उसको जड़ी बूटियों से एनिमा देते हैं। तो जो बहुत कमज़ोर होता है तो उसको एनिमा में भी विविध तरह के औषधियाँ, तेल, घृत आदि के द्वारा भी एनिमा दिया जाता है। यानी कि उसका शोधन भी करना है, परंतु शोधन में बृंघण का अर्थ होता है कि कमजोरी ना आए, उसके बल बना रहे, बल की वृद्धि हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसको बृंघण चिकित्सा कही जाती है। यानी इस चिकित्सा के लिए हम जो भारी हैं, शीतल हैं, कोमल है, मंद है, चिपचिप है, इस तरह के गाढ़े घने पदार्थों को जो है उपयुक्त माना गया है, उसका ध्यान में रख करके हम इस बृंघण चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। बृंघण की जो है चिकित्सा की जाती है, उसके द्वारा विविध तरह के रोगों का शमन होता है। और इसके बाद में तीसरा कहा कि रुक्षण चिकित्सा। रुक्षण चिकित्सा को कहते हैं जो ड्राइंग थेरेपी, यानी कि रुक्षण चिकित्सा को उनको होता है जैसे कि बहुत सारे शरीर में जो अवरुद्ध हो गया हो, जिसको पैरालिसिस हो गया हो, जिसके स्रोतस में अवरुद्ध हो गए हों, वात आदि जो दोष हैं बहुत बढ़ गए हों, ऐसे लोगों के लिए जैसे मैंने कहा ना, जिसको गाउट हो गया हो या अलग अलग तरह के मूत्र बीमारी हो गई हो, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आयुर्वेद क्या करता है, इस चिकित्सा में रुक्ष है, लघु है, सूक्ष्म है, शुष्क है, तीक्ष्ण है, ऐसे द्रव्यों को जो चिपचिपाहट वाले द्रव्य नहीं है उसके द्वारा जो है हम रुक्षण करते हैं, उससे धीरे धीरे उसका मसाज वगैरह करते हैं, उसके रोगों के शमन के लिए उपाय करते हैं। तो यह आपका हुआ तीसरा रुक्षण वाला। चौथा जिससे मैंने कहा स्नेहन, जो ओलिएशन वाला, हम ड्राई भी मसाज करते हैं। तो जो स्नेहन के अंदर में जो शरीर में स्निग्धता आए, जिसके अंदर जो है जो फ्लूइडिटी है वो उसकी जो है थोड़ी वृद्धि हो, सॉफ्टनेस बढ़े और गीलेपन जैसे उतना मॉइस्टनेस जो है ना, जो मॉइस्टनेस है वो बढ़ जाए। मॉइस्टनेस के लिए भी उसको बढ़ाने के लिए तो स्नेहन जो चिकित्सा की जाती है, यानी कि स्नेहन चिकित्सा के लिए बृंघण में और स्नेहन चिकित्सा में थोड़ा सा फर्क है। बृंघण के अंदर हम उनकी वृद्धि के लिए, उससे कमजोरी ना आने देने के लिए प्रयास करते हैं। तो स्नेहन के अंदर घी, तेल, वसा आदि तेलीय पदार्थों के द्वारा जब जो है उसके शरीर में से टॉक्सिक को पूरा निकालने का प्रयास करते हैं, तो इसको हमारे यहाँ स्नेहन चिकित्सा कहा गया। फिर उसके बाद में स्वेदन चिकित्सा। स्वेदन चिकित्सा के अंदर जिसको फर्मेंटेशन कहा गया है, तो थेरेपी है, उसको स्वेदन के अंदर में जो जकड़न है, जो स्टिफनेस है ना शरीर के अंदर में, जो भारीपन है, जो एकदम जो शरीर के अंदर में जो शीतलता है, शीत है, शरीर में पसीना जो लाने के लिए ज़रूरी है, यानी कि जहाँ पर हमारे शरीर के अंदर जो पसीना के जो स्रोतस हैं, जो नस नाड़ियाँ रुकी हुई हैं, अवरुद्ध हैं, उसको स्टिफनेस है, उसकी वजह से शरीर में अकड़ाहट है, तो उस अकड़ाहट को दूर करने के लिए जो हम पसीना लाने के लिए जो उपाय करते हैं उसको आयुर्वेद में स्वेदन कहा गया है। और आपने देखा होगा ये सारी चिकित्साएं हम मालिश भी करते हैं, स्वेदन भी करते हैं, बृंघण भी करते हैं, यानी कि वो आयुर्वेद की परंपराएं हैं, किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ आज भी जीवित है। हमारे घरों में, परिवार में, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग रोगों में हम कहते हैं भाई इसके बड़ी अकड़ाहट हो रही है, थोड़ी सिकाई कर देना, इसका दर्द है थोड़ा मालिश कर देना। ये सारे ये आयुर्वेद की जो समन चिकित्सा है, जो हमारे यहाँ जिसको पूर्व कर्म कहा गया आयुर्वेद के अंदर, ये पूर्व कर्म के ही ये सारे कर्म है जो हम घरों में भी कई बार करते हैं। इस तरह से स्वेदन की बात करें तो आयुर्वेद में तो 13 तरह के जो है स्वेदन के विधान का वर्णन मिलता है। तो एक स्थूल रूप से मैंने बताया, स्वेदन मतलब कि शरीर में से पसीने को निकालना है। इन सभी प्रयोग की विधि, पथ्य, निषेध ये अलग अलग है, तो इसमें हमको ध्यान रखें। स्वेदन चिकित्सा जैसे स्टीम, जितने भी जो हम स्टीम वगैरह लेते हैं वो भी सब स्वेदन चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम जुकाम में, सर्दी में, श्वास में, अलग अलग शरीर में भारीपन में, कई बार दर्द वगैरह होता है, उस तरह से हम लोग उस चिकित्सा को लेते हैं। और कहा कि स्वेदन के लिए हम कैसे द्रव्यों का प्रयोग करें, तो आयुर्वेद के हिसाब से कहा कि उष्ण हो, तीक्ष्ण हो, स्निग्ध हो, रुक्षण हो, सूक्ष्म हो और स्थिर हो, इस तरह के द्रव्यों का प्रयोग और भारी द्रव्यों का प्रयोग के लिए कहा गया है। 6ठे नंबर पर है स्वेदन के बाद में स्तंभन चिकित्सा, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रीजेंट जो थेरेपी जो है, एस्ट्रीजेंट थेरेपी के अंदर में जो चिकित्सा गतिशील कर दें, चल वस्तु को निश्चित रूप से रोक दें, उसको स्तंभन कहा जाता है। तो स्तंभन के लिए जो व्यक्ति पित्त से प्रकोप से व्यथित हो, क्षार अग्नि से दग्ध हो, जो शरीर अतिसार वहन से पीड़ित हो, जो विष और श्वेत के अतियों के शिकार हो,
उनको स्तंभन का प्रयोग किया जाता है। स्तंभन कहते हैं रोकने को, जैसे दस्त वगैरह लग रहे हो, जिन चीज़ों को रुकना चाहिए, रक्तस्राव आदि हो रहा हो, जो रुकना चाहिए जो नहीं रुक रहा उसको रोकने का उपाय स्तंभन उसको भी कहा जाता है। जिसको जैसे प्रमेह प्रदर आदि है, जिनको शुक्र का जो है तुरंत क्षरण हो जाता है, जो तुरंत स्खलित हो जाता है, शुक्र पतन हो जाता है, उन सब रोकने को भी उसको रोकने का नाम है स्तंभन। ये सारे स्तंभन क्रिया के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती हैं। तो हमने ये 6 जो पूर्व कर्म हैं, आयुर्वेद के हिसाब से जो 6 पूर्व कर्मों का जो वर्णन किया है, इसको आपको बताने के प्रयास किया। तो ये 6 जो पूर्व कर्म के द्वारा हम बहुत सारे रोगों का शमन कर सकते हैं। यानी कि रोग जब शरीर में लक्षण दिखाई दे तो इन सावधानियों से यदि इन क्रियाओं को करते हैं तो एक तरह से कई बार इसका, इन रोगों का, इन दोषों का वहीं शमन हो जाता है, उनकी समाप्ति हो जाती है। परंतु यदि आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो ये पूर्व कर्म माने गए हैं, यानी कि चिकित्सा से पंचकर्म को पूरी चिकित्सा मानी गई है। परंतु ये शमन को भी एक तरह से देखें, यह भी चिकित्सा का ही प्रकार है। यानी जो शमन है, शमन यदि आपको कहूँ, ये शमन, पहले हम शमन करते हैं, यानी रोग को, जो रोग की उग्रता को थोड़ा शांत करने का प्रयास करते हैं, फिर शमन के बाद में चिकित्सा के लिए सुविधा होती है। एकदम जाकर के आप चिकित्सा करेंगे बिना रोगों के उपद्रवों के शमन के, तो कहीं ना कहीं जाकर के वो नुकसान पहुंचा सकता है, कहीं वो हानि कर सकता है। इसके लिए कहा पहले शमन करो, पहले रोग का शमन करो। और शमन के लिए सर्वोत्तम उपाय, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सर्वोत्तम उपाय है आपका उपवास। तो सबसे पहले आयुर्वेद के अंदर भी इसीलिए लंघन के द्वारा लंघन की बात की गई, लंघन के लिए वर्णन किया गया कि यह शमन करता है। लंघन सारे दोषों को, प्रकोपित दोषों का यह शमन करता है। तो हम लंघन करें। लंघन के अतिरिक्त जैसे मैंने कहा कि बाकी जो है बृंघन है, आपका स्नेहन है, स्वेदन है, जितने भी जो उपाय हैं, स्तंभन आदि जो उपाय हैं, इनको हम आवश्यकता पड़ने पर करें। यानी कि कोई बीमारी हो गई है तो यदि आप चिकित्सा करने के लिए जाते हैं, शोधन के लिए आप जाएंगे, उससे पहले शमन करिए। जैसे आपके कई बार हम चिकित्सा के साथ भी शमन की क्रिया कर सकते हैं। यदि आप अन्य औषधियों के सेवन के साथ साथ में इन शमन की क्रियाओं को करेंगे, या पंचकर्म तो बाद में किया जाता है, शमन के बाद में किया जाता है, पर कई बार आप पंचकर्म भी नहीं करा रहे होते हैं, तो शमन की क्रिया के साथ में आप रोग की औषधियाँ ले सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं पैर में सूजन है तो आप क्या करें, आप स्वेदन कर सकते हैं। गर्म पानी, उसके अंदर आपने सिंधा नमक डाल दिया, आपने निर्गुंडे के पत्र डाल दिया, उसको डाल करके आप जो है उसको उबाल करके उसकी पूरी सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करेंगे तो जो एकदम बढ़ा हुआ दोष है उसका शमन हो जाता है। शमन होने के बाद में आप जो है आप औषधि का सेवन करेंगे तो जल्दी बीमारी ठीक हो जाती है। इसी तरह से जैसे किसी को सूजन है, विशेष करके जैसे घुटने में, पैरों में सूजन है, दर्द है, उस समय पर शमन चिकित्सा क्या है, आप एरंड का पत्ता ले आते हैं, आप आक का पत्ता लेकर के आते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसमें कोई पीड़ा के नाशक तेल को गर्म करते हैं, फिर उसके बाद में उसको लगा करके पट्टी बांध देते हैं। ये भी तो शमन है, जो बढ़ी हुई दोष की स्थिति का ये शमन है। इसी तरह से आपके शरीर में कहीं दर्द है तो आप आकर के क्या करते हैं, मालिश करते हैं, उस अंग का मालिश करते हैं, यह भी शमन चिकित्सा है। इस तरह से जो शमन की जो विधाएं हैं हमारे, यदि हम देखें तो किसी न किसी रूप में जीवित हैं, तो उनको थोड़ा सा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करना चाहिए, थोड़ा सा समझ के साथ करना चाहिए। तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ जो भी प्रचलन में है, जो भी परंपरा में है, वो सब कुछ आयुर्वेद से ही है। आयुर्वेद के अतिरिक्त हमारे यहाँ जो भी परंपराएं हैं, चाहे वो खाने की बात है, चाहे पीने की बात है, चलने की बात है, उठने की बात है, हमारी तो माताएं बहनें भी कहती हैं बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से करना, ध्यान से खाना, ध्यान से उठना। योग की भी बात हम बाद में करेंगे, पर अभी आप इतना समझिए कि इन विधाओं की जो शमन की चिकित्सा के जो मैंने 6 उपाय बताए आपको, इन 6 उपायों के द्वारा हम बहुत तरह के बीमारियों से, बहुत तरह के रोगों से बच सकते हैं। तो शमन में ही मैं 2-4 बातें आपको और बता देता हूं, क्योंकि आपको लगेगा कि आचार्य जी अपने सिद्धांत की बात तो बहुत करी, थोड़ी सी दवाई तो बता दो। तो शमन के लिए मैं बता देता हूं, जैसे कि आपको कितनी भी भयानक सूजन हो रही हो, चाहे आपको पैरों में है चाहे घुटनों में है, आयुर्वेद के अंदर सर्वोत्तम माना गया निर्गुंडी को। निर्गुंडी लगभग सब जगह पर होती है। उसके पत्तों को यदि आप उबाल करके, या फिर आप सीरस के पत्तों को उबाल करके, निर्गुंडी, सीरस, या जिसको हम सहजना बोलते हैं, जो ड्रम स्टिक है, ये तीनों में से कोई भी मिले, सहजना हो, चाहे आपको जो है
इस सहजने के पत्ते हों, चाहे आपको सीरस के पत्ते हों, चाहे आपको निर्गुंडी के पत्ते हो, 3 पत्तों में से जो भी पत्ता मिले आप इन पत्तियों को ले आना। इसको उबाल करके जहाँ भी सूजन है उस सूजन वाली जगह पर आप 2 तरह से सिकाई कर सकते हैं। एक तो उसको उबाल करके, उबला हुआ को जैसे नीचे उबल रहा है उसको बर्तन के साथ थोड़ा ऊपर रख करके ड्राई आप कपड़े से ढक करके सिकाई कर दें। सिकाई करेंगे तो आप देखेंगे तुरंत स्वेलिंग उतर जाएगी। और बाद में थोड़ा सा पानी सहता गर्म पानी जो रह जाए उसको धीरे धीरे पानी डाल करके सिकाई कर सकते हैं। उसके अंदर सेंधा नमक डाल दें, उसके अंदर थोड़ा सा जो है आप सेंधा नमक के साथ में फिटकरी भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप सिकाई करेंगे तो शोथ का एकदम शमन हो जाता है। इसी तरह से दर्द वगैरह के लिए जैसे हमने बताया वह भी स्नेहन चिकित्सा के अंदर आता है। आप लहसुन को डाल करके, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और तेल को पका करके, उस लहसुन को पका करके 100 ग्राम तेल है तो 20-25 ग्राम लहसुन यानी 1/4 या आधी मात्रा तक आप डाल सकते हैं। डाल करके पका करके यदि आप मालिश करते हैं तो मालिश करते समय हमेशा ध्यान रखें बहुत ज़ोर से मालिश ना करें, रगड़ करके मालिश नहीं करें, और बाल जिधर की तरफ बालों की जो स्थिति है उधर के उल्टे की तरफ नहीं करें, यानी रगड़े नहीं उल्टा। जैसे बाल नॉर्मली आपने देखा होगा शरीर में नीचे की तरफ होते हैं तो नीचे से ऊपर की जगह ऊपर से नीचे की तरफ करें। हालांकि मालिश करते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हार्ट के लिए भी ये भी हमारे शास्त्रों में कहा कि हार्ट की तरफ यदि आप ज़्यादा मालिश करते हैं तो रक्त का जो प्रेशर है वो हार्ट की तरफ ज़्यादा बनता है और कभी कभी आपको नुकसान हो सकता है। तो हार्ट की विपरीत दिशा के साइड में भी मालिश करें, आराम से करें। तो यदि इन उपायों को हम करते हैं, इन उपायों को समझते हैं तो हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो ये समन की जो चिकित्सा है ये आपको बताने का प्रयास किया है। फिर इसके बाद में हम और चिकित्सा के विषय में, पंचकर्म के विषय में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए इसको आप समझिए, जो हमारी ये जो पूर्व कर्म है, वस्तुतः पूर्व कर्म ये है। पश्चात कर्म की यदि मैं बात करूँ पंचकर्म की या पश्चात कर्म में बात करूँ औषधि आदि की, तो भी ये पहले ही करने से यानी कि रोगों की संप्राप्ति पर इन चीज़ों को हम कर लेते हैं तो इनके द्वारा हम काफ़ी रोगों का हम शमन कर सकते हैं। इसीलिए इसको पूर्व कर्म कहा। इस पूर्व कर्म को मैंने संक्षिप्त में आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। फिर हम आएंगे और विषयों को और जानकारियों को लेकर के आपके बीच में। नमस्ते, ओम।